बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, टिश्यू के बारे में, एनिमल टिश्यू। तो उसको हम लोगों ने एनिमल टिश्यू के बारे में डिस्कस कर लिया था। एनिमल टिश्यू को डिस्कस करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। इसमें इस चैप्टर में 3 एनिमल पढ़ने, एक तो अर्थवर्म या केचुआ, जिसे अर्थवर्म या केचुआ कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम होता है फेरेटिमा पोस्थुमा। अर्थवर्म या केचुए को वैज्ञानिक नाम फेरेटिमा पोस्थुमा होता है। इसको हिंदी में लिखी चाहे इंग्लिश में, वैज्ञानिक नाम वही रहता है, फेरेटिमा पोस्थुमा। तो इसमें ये पढ़ना है। नंबर 2 पर कॉकरोच और तीसरा फ्रॉग। तो जो अर्थवर्म होता है, केचुआ होता है, वो मिट्टी में पाया जाता है और ये किसानों का मित्र भी कहा जाता है क्योंकि ये मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। इस मिट्टी की फर्टिलिटी को, उपजाऊ शक्ति को बढ़ा देता है अर्थवर्म, ठीक है ना। तो ये उपजाऊ शक्ति को बढ़ा देता है क्योंकि मिट्टी खाता है और मिट्टी का ये उत्सर्जन करता है, तो उसमें नाइट्रोजनी पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है जिससे कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। तो केचुए का जो शरीर होता है वो कैसा होता है, ये शरीर खंडयुक्त होता है। इसके शरीर बाहर से भी खंडयुक्त होता है और अंदर से भी खंडयुक्त होता है और शरीर छल्लों के समान खंडों में विभक्त होता है, ठीक है ना। जिसके शरीर जो होता है वो छल्लों के समान खंडों में विभक्त होता है और छल्लों के समान को खंडों को एनुलस कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसमें, एनुलस। और इसी से इसका नाम पड़ा है, इसके ग्रुप का एनेलिडा। इसके ग्रुप का नाम पड़ा है एनेलिडा। तो केचुआ किस वर्ग, किस फाइलम का है, एनेलिडा संघ का है, ठीक है ना। एनेलिडा मतलब एनुलस, एनुलस का मतलब रिंग लाइक सेगमेंट, छल्लों के समान खंडों में विभक्त होता है शरीर, इसीलिए इसको एनेलिडा ग्रुप में रखा गया, ठीक है ना। तो इसके छल्लों के समान इसके शरीर के खंड होते हैं। अब इसमें इसके शरीर में लगभग 150 खंड होते हैं। इसके शरीर में खंडों की संख्या लगभग 150 होती है। और इसका जो माउथ होता है, ये माउथ जैसे खुला होता है, खुला ही रहता है, इसमें माउथ को खोलने और बंद होने की क्रिया नहीं होती। तो माउथ के आगे का पोर्शन भी निकला रहता है ऐसे। तो जो माउथ का घेरा होता है इसको हम लोग कहते हैं पेरिस्टोमियम, पेरिस्टोमियम। और जो माउथ के ऊपर में आगे का भाग निकला रहता है इसको कहते हैं प्रोस्टोमियम, ठीक है ना। आगे जो निकला हुआ ये प्रोस्टोमियम है और जो ये माउथ का घेरा है ये माउथ है, और माउथ के जो घेरा है उसको कहते हैं पेरिस्टोमियम। और यहाँ पर ये क्या है, माउथ है, इसका मुख है। तो इस प्रकार से इसका पेरिस्टोमियम, प्रोस्टोमियम और माउथ होता है, ठीक है। और इसके शरीर के प्रत्येक खंड में मध्य में एक रिंग होती है, ठीक है ना, किसकी, सीटी की, सीटी, SETAE, सीटी। ये एस के आकार की रचना होती है, सीटी एस के आकार की रचना होती है और इसके प्रत्येक खंड में मध्य में चारों तरफ होती है। सीटी दिखाई नहीं पड़ती, इसका 75% भाग इसके शरीर के अंदर दसा रहता है, 25% निकला रहता है, बहुत छोटी होती है और इनकी सहायता से ये गमन करता है, गति करता है। तो इसमें गमन करने के लिए, मूवमेंट के लिए जो अंग होता है उसको कहते हैं सीटी। और ये शरीर के प्रत्येक खंड में होती है, सबसे आगे माउथ को छोड़कर, सबसे पीछे एनस को छोड़कर, बीच में क्लाइटेलम को छोड़कर।
बाकी सब एक खंड में सीटी होता है। सीटी प्रत्येक खंड में मध्य में रिंग होती है इसका 75% अंदर धसा, 25% बाहर, लेकिन छोटे होते हैं, बाहर से दिखते कुछ नहीं, ये माइक्रोस्कोप की सहायता से ही दिख सकती है। तो सीटी इसके गमन का अंग होता है, ठीक है ना। इसके बाद इसका जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जो 3 खंड होते हैं, कौन कौन से? 14 15 और 16, 14 15 16, ये 3 खंड 14 15 और 16 खंड, इसके शरीर के खंड बाहर से और अंदर से दोनों तरह से विभाजित होते हैं। तो 14वें खंड में बीचों बीच में, 14वें खंड में बीचों बीच में वेंट्रल साइड, अधर सतह की ओर क्या होता है? फीमेल जेनाइटल पोर होता है। फीमेल जेनाइटल पोर होता है, ठीक है ना। फीमेल जेनाइटल पोर, मादा जनन छिद्र होता है। तो 14वें खंड में वेंट्रल साइड में होता है। और ये जो 3 खंड होते हैं आपस में मिल जाते हैं और एक मोटी लेयर वाली संरचना बन जाती है, इसको हम लोग क्लाइटेलम कहते हैं। क्लाइटेलम कहते हैं, ठीक है ना। 14 15 और 16 खंड मिलकर के बहुत ही मोटी संरचना वाली एक रचना बना लेते हैं, जिसे क्लाइटेलम कहते हैं। और यहाँ पर विशेष प्रकार की ग्रंथिल कोशिकाएं होती हैं, ग्लैंडुलर सेल होती हैं, जिनसे चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है, और वो बाहर जब निकलता है तो उसके सूखने के पश्चात कोकून बन जाता है, और कोकून में फिर एग्स और स्पर्म आ करके फर्टिलाइजेशन होता है। तो वहाँ पर अर्थवर्म का जर्मिनेशन होता है, मतलब जन्म होता है। तो फर्टिलाइजेशन कोकून के अंदर, इसमें यहाँ पर क्लाइटेलम में कोकून का भी निर्माण होता है। और फिर इसके पश्चात 17 18 और 19वें खंड होते हैं। 17 18 और 19, और इसमें 18वें खंड में वेंट्रल साइड में, 18वें खंड में वेंट्रल साइड में 2 छिद्र होते हैं। 18वें खंड में वेंट्रल साइड में ये दोनों छिद्र क्या होते हैं? ये मेल जेनाइटल पोर, मेल जेनाइटल पोर। किस खंड में? 18वें खंड में वेंट्रल साइड में 2 होती है। फीमेल जेनाइटल 14वें खंड में, वेंट्रल साइड में केवल एक ही होता है। लेकिन मेल जेनाइटल पोर, नर जनन छिद्र 18वें खंड में वेंट्रल साइड में होता है। और इसके पश्चात 17वें खंड में और 19वें खंड में है ये जेनाइटल पैपिली होती है। जेनाइटल पैपिली। तो 17वें और 19वें खंड में जेनाइटल पैपिली होते हैं। 18वें खंड में वेंट्रल साइड में अधर सतह में एक जोड़ी मेल जेनाइटल पोर होते हैं। 14वें 15वें और 16वें खंड आपस में मिलकर क्लाइटेलम बनाते हैं, जिसमें ग्रंथिल कोशिकाएं होती हैं, उनसे पदार्थ जो स्रावित होता है उससे कोकून का निर्माण होता है। और 14वें खंड के वेंट्रल साइड में फीमेल जेनाइटल पोर या मादा जनन छिद्र होता है। तो इस प्रकार से ये केचुए की, और इसमें लास्ट तक जो है, लास्ट सेगमेंट में यहाँ पर एनस होता है। यहाँ पर सबसे आगे की तरफ ये यहाँ पर माउथ, और यहाँ पर लास्ट में क्या होता है? एनस होता है। तो इसकी जो शारीरिक संरचना होती है, जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, वो कैसा होता है वो मैंने बताया, ठीक है ना। माउथ, एनस, और इसकी एलिमेंट्री कैनाल अंदर बिल्कुल सीधी होती है, स्ट्रेट, कहीं मुड़ी नहीं होती, ऐसे जैसे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर दूसरी टेस्ट ट्यूब आ जाए, इस तरह से होती है। एलिमेंट्री कैनाल बिल्कुल स्ट्रेट होती है। केचुआ कैसा होता है? एनेलिडा फाइलम का होता है।
और इसका बॉडी का कलर कैसा होता है, जैसे गेहूं के दाने का रंग होता है, मटमैला कुछ होता है, मिट्टी में रहता है, मटमैले रंग का होता है। सीटी इसका गमन का अंग होता है और इसके बॉडी में 150 खंड लगभग होते हैं, 120 से 150 खंड होते हैं और शरीर छल्लों के समान खंडों में विभक्त होता है। तो ये इसकी बॉडी की कुछ जो विशेष बातें, संरचना कैसी होती है वो मैंने आपको बता दी। बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है और अर्थवर्म किस फाइलम का, ये याद रखना, एनेलिडा, और इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, फेरेटिमा पोस्थुमा, ये भी आपको याद रखना अच्छी प्रकार से। तो इसके बाद जो इसके बॉडी की इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कस नेक्स्ट टर्म पर करेंगे, अर्थवर्म की। और इसमें जो उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो नेफ्रीडिया के द्वारा होती है, उत्सर्जिकाओं के द्वारा होती है, ठीक है ना। उसके छिद्र भी इसमें खंडों में होते हैं जिससे उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकलते हैं। केचुए में मेल फीमेल केचुआ नहीं होता है, नर मादा केचुआ नहीं होता है, क्योंकि ये हर्माफ्रोडाइट है, बाइसेक्सुअल है। मतलब एक ही केचुए में मेल जेनाइटल पोर्ट भी है और फीमेल जेनाइटल पोर्ट भी, मादा जनन छिद्र और जननर जनन छिद्र दोनों एक ही में है, मतलब हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल को मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जनन एक ही में होते हैं, तो इसे हम हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल कहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये अर्थवर्म की आउटर स्ट्रक्चर, इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसको नेक्स्ट टर्म पर डिस्कस करें। आज आउटर स्ट्रक्चर मैंने डिस्कस कर लिया, इसको आप लोग ध्यान से सुन करके, समझ करके और अपनी फेयर कॉपी में इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टर्म पर इसके नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे।